निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करें। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? किसी भी भिन्न में अंश और हर दो पार्ट होते हैं। तो भिन्न अगर हमने निकालनी है तो सबसे पहले हम अंश और हर को मान लेते हैं। माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो हमने भिन्न निकालनी है तो हम भिन्न भी मान लेते हैं। तो भिन्न हमारी हो जाएगी अंश बट्टे हर, यानी कि x/y। तो ये मान हमने ज्ञात करना है। तो इस मान को निकालने के लिए हमने x और y के मान निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमने दो शर्त बनानी पड़ेगी। तो पहले हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। सवाल पे कहा गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश अभी हमारा x है, इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो अंश x+1 हो जाएगा तथा हर में से एक घटा दें। हर हमारा अभी y है, इसमें से एक घटा देंगे तो हर हो जाएगा y-1। तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो इस कंडीशन में भिन्न हमारे हिसाब से जो आएगी वो आएगी x+1 अपॉन में y-1। और सवाल पे भिन्न दे रखी है एक, तो हम इन दोनों मानों को बराबर रख देंगे। तो एक बार हम लिख लेते हैं, अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर प्राप्त भिन्न बराबर 1। तो हमारा हिसाब से जो अंश आना है x-1 और हर आना है y-1, जैसा कि इसने यहाँ पे सवाल पे कहा है। अंश में हमने एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया। ऐसी कंडीशन में इसने कहा है कि सवाल पे जो भिन्न है एक प्राप्त होती है तो बराबर के बाद एक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वजना कर लेंगे। x+1 ऐसे ही रहेगा, ये y-1 यहाँ चला जाएगा। x+1 बराबर 1 इससे मल्टीप्लाई होके y-1 ही बनाएगा। अब हम इसको मानक रूप में बना लेते हैं, यानी कि बराबर के बाद 0 रखते हैं। तो ये हो जाएगा x, y पहले लिख दिया -1 +1 ऐसे रखा और ये माइनस का 1 इधर ले आए, +1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। असल में हम मानक रूप में क्यों लाए हैं, इसका कारण ये है कि सवाल पे कहा गया है कि हल तब ज्ञात करें जब उनका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व वैसे दो कंडीशन में होता है। एक तो जो मेन कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर यह कंडीशन हो जाए तो हम x और y के मान निकाल सकते हैं। अस्तित्व वैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में भी होता है, लेकिन उस कंडीशन में अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल के केस में हम हल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमें ऑलरेडी पहले से मालूम होगा कि अनंत हल है। और तीसरी कंडीशन जो हमारे पास होती है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस कंडीशन में तो कोई हल होते ही नहीं है। तो इसलिए हमने इस सवाल पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, ताकि हम चेक करें कि रैखिक युग्म का हल है या नहीं। तो इसके लिए हमने इसको मानक रूप में निकाल दिया है। इसी प्रकार हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में कहा गया है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो दी गई भिन्न के हर में एक जोड़ने पर प्राप्त भिन्न बराबर 1/2। इसको हम लिख लेते हैं। दी गई भिन्न हमारे पे x/y थी, केवल इसके हर में एक जोड़ना है तो हर हमारा y+1 हो जाएगा। तो अब जो नई भिन्न हमारे हिसाब से आ रही है x/y+1 हो जाएगी। अंश पहले की तरह ही हमने सेम रखा है, पहले हमने x माना था, अभी भी x ही है। हर में सवाल के अकॉर्डिंग एक जोड़ने के लिए कहा था और कहा था कि ऐसी कंडीशन में जो हमें प्राप्त भिन्न होती है वो 1/2 मिलती है। तो यही भिन्न असल में 1/2 है, तो इसको हमने 1/2 के बराबर रख दिया। अब हम बसगुणा कर लेते हैं। ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो y+1 ही रहेगा। तो y+1 ऐसे रहा। अब हमें चूंकि मानक रूप में रेखा के समीकरण को लाना है तो इसलिए सब चीज़ों को उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। इसके लिए हमने क्रमशः समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करनी पड़ेगी तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं। तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो x के साथ a1, y के साथ b1 और कांस्टेंट टर्म c1 है। यहाँ पे x के साथ 1, y के साथ -1, कांस्टेंट टर्म 2 है। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा -1, c1 इक्वल टू हो जाएगा 2। और ऐसे ही समीकरण नंबर 2 की तुलना हमने करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। x के साथ a2, y के साथ b2, कांस्टेंट टर्म c2। यहाँ पे x के साथ 2, y के साथ -1 और कांस्टेंट टर्म -1। तो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू भी -1। इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 आ जाएगा 1/2, b1/b2 आ जाएगा
-1/-1 यानी कि माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 से 1 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं और यही कंडीशन हमें चाहिए भी। अतः हम लिख देंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं तथा उनका अद्वितीय हल होता है, यानी कि हल निकाले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म की अद्वितीय हल है। पुनः समीकरण 1 तथा 2 से लिखते हैं और समीकरणों को उतार लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 तथा 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि से हमने x और y के मान निकालने हैं जैसे कि सवाल पे कहा गया है। तो हम x या y किसी एक को विलोपित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ऊपर वाले में x का गुणांक 1 है, नीचे वाले में x का गुणांक 2 है, ऊपर वाले में y का गुणांक 1 है बिना चिन्ह के अगर हम काउंट करें, और नीचे वाले में भी y का गुणांक 1 है माइनस चिन्ह को अगर हम काउंट ना करें तो हम देख सकते हैं कि y के गुणांक दोनों में ही बराबर हैं। तो हम यहाँ पे बिना किसी क्वांटिटी से गुणा करते हैं सीधे आपस में घटा सकते हैं और इससे y विलोपित हो जाएगा और x का मान सीधे से निकल आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसके नीचे लिख देते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक लाइन खींचेंगे, y के चिन्ह ऊपर और नीचे समान है तो इसलिए जोड़ने में तो कटेंगे नहीं, हमने घटाना पड़ेगा ताकि चिन्ह बदले। तो घटाने पर यहाँ पे लिख देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये चिन्ह प्लस का बाद में माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बाद में प्लस माना जाएगा और ये माइनस का चिन्ह बाद में प्लस माना जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर x बचा, नीचे 2x बचा, तो x 2x नीचे बचा, बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि अब माइनस का चिन्ह हमें काउंट करना है। यहाँ पे ऊपर माइनस वाई नीचे प्लस वाई, तो आपस में कट के 0 हो जाएंगे, तो यहीं पे काट देते हैं। ऊपर प्लस का 2 है, नीचे 1 है, प्लस का लास्ट वाला चिन्ह माना जाएगा। बराबर के बाद ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यहाँ पे इसको माइनस चिन्ह माने या प्लस माने तो 0 ही आना है। तो अभी हो जाना है x और माइनस 2x आपस में सॉल्व होंगे तो होता है माइनस का x, प्लस 2 और प्लस 1 आपस में सॉल्व होंगे तो आता है प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 3, तो यहाँ से दोनों साइड पे माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। तो एक मान हमें मिल चुका है। अब हम x का मान 1 या 2 किसी में भी रख लें, इससे हमें y का मान मिल जाएगा। हम x का मान समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई था तो x की जगह पे 3 माइनस वाई ऐसे रहेगा, प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। तो माइनस वाई 3 और 2 आपस में ऐड होने के बाद प्लस का 5 इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस दोनों साइड पे कट जाएंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। इसको हम बॉक्स में डाल लेंगे, ये दूसरा मान हमारे पास मिल चुका है। अब हमें असल में भिन्न बतानी थी, भिन्न हमने x अपॉन वाई मानी थी तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x अपॉन वाई। तो भिन्न हमारे पास आ जाएगी, x का मान जो है 3 है और अपॉन में y का मान 5 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करना चाहे तो हम यहाँ से मौके कर सकते हैं। सवाल पे कहा गया था कि अंश में 1 जोड़ दें, अंश अभी हमारा 3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 और हर में 1 घटा दें तो 5 अभी हर है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो हर भी 4 हो जाएगा। तो हमारी भिन्न आ जाएगी 4/4 यानी कि 1। और सवाल पे भी कह रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो ये 1 में बदल चुकी है। तो पहली वाली जो कंडीशन है तो सेटिस्फाई पूर्णतः हो रही है। इसके बाद इसने दूसरी कंडीशन में कहा था कि केवल हर में 1 जोड़ें, तो हम अंश को वैसा ही लिखेंगे तो 3 ऐसे रहेगा, अपॉन में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हर हमारा हो जाएगा 6, तो भिन्न बन जाएगी 3/6 जो कि ऊपर नीचे 3 से कटेगी तो आ जाएगा 1/2। और सवाल भी इसने कहा था कि जब हम ऐसा करते हैं तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि 1/2 में बदल गई है। तो इसका मतलब जो हमारा भिन्न वाला आंसर 3/5 आ रहा है बिल्कुल सही हो रहा है।